तत्वाय स्वाहा। ओम पराय परम तत्वाय स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। सम्मानित व्यक्तियों ने मुझे आदर देने हेतु अपने मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम किया, किंतु तुमने मेरे अपने जमाता होते हुए भी मेरी ओर देखा तक नहीं। राजन, मैं इस पवित्र प्रयोजन में यज्ञ अग्नि की ओर देख रहा था, जो किसी भी व्यक्ति विशेष से अधिक वंदनीय है। असत्य, अब तुम इस योग्य ही नहीं रह गए हो कि इस यज्ञ की पवित्र अग्नि को अपनी आंखों से भी स्पर्श कर सको। भूतों पिशाचों से सेवित होकर तुम्हारे वेदों कर्म लुप्त हो चुके हैं। अब तुम मात्र शास्त्र विधि की अवहेलना और नीति मार्ग को कलंकित करने वाले पाखंडी, दुष्ट और पापाचारी पुरुष मात्र रह गए हो। मैं दक्ष श्राप देता हूँ कि शमशान में निवास करने वाले उत्तम कुल और जन से इन शिव शंकर को इस यज्ञ से भस्म कर दिया जाए और देवताओं के साथ इसे यज्ञ का कोई भी भाग न दिया जाए। अरे महामूर्ख दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने भगवान भोलेनाथ को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया, जिनके स्मरण करने से यज्ञ सफल हो जाते हैं और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। ओ अधर्म ब्राह्मण नीच, तुमने इनका अपमान कर दिया है, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो पालन करता है और एक दिन संहार करता भी होंगे। हे शिवगणों, तुम सबके सब इस यज्ञ से बहिष्कृत हो जाओ। तुम सबके सब नीच और पाखंडी हो। सिर पर जटा, शरीर पर भस्म और हड्डियों के आभूषण पहने भस्म, तुम मद्यपान में आसक्त रहो। ये मेरा श्राप है, श्राप है। ओ मूर्ख दक्ष, तुझे शिव तत्व का तनिक भी ज्ञान नहीं। तुझ जैसे अहंकारियों ने ही महेश्वर का उपहास किया है। इसीलिए शिव तेज के प्रभाव से मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझ जैसा ब्राह्मण वेद ज्ञान से वंचित हो जाए, तू तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए और तेरा मुख पशु समान हो जाए। नंदी, तुम्हें इस प्रकार क्रोधित नहीं होना चाहिए। तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो किसी भी प्रकार का कोई शाप छू भी नहीं सकता। तुम तो ज्ञानी हो नंदी। सनकादिक ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश भी तो तुम ही ने दिया था। अतः अब शांत हो जाओ और निश्चिंत भी। तुम्हारे आराध्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञों का अंगभूत उपकरण हूं। यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूं, यज्ञ परायण यजमान और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूं। चलो हम कैलाश लौट चलें। पुत्र दक्ष, यज्ञ पूर्ण करो। इतना सब कुछ हो जाने के उपरांत इस यज्ञ का आरती क्या रह गया पिताश्री? मेरा चित्त यहाँ से हट चुका है। दक्ष, पुत्र दक्ष, तनिक सुनो। चराचर जगतपति शिव शंकर का अपमान करके पुत्र दक्ष ने उचित नहीं किया। अकारण क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता। क्या हुआ नाथ? क्या बात है? आप तो यज्ञ में गए थे। यज्ञ करने जाने के उपरांत तो चित्त शांत हो जाता है। और आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना स्वामी? कहे तो राजवैद्य जी। मुझे कुछ नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति को कुछ नहीं हो सकता। सर्वनाश के दिन तो आ गए उस अहंकारी भूतनाथ के, जिसने आज भरी सभा में मेरा अपमान किया है। आप जामाता जी की बात कर रहे हैं? क्या किया है उन्होंने जो आप क्रोध में बिफरे जा रहे हैं? क्या नहीं किया उसने? भूत प्रेत निशाचरों के साथ शमशान में रहने वाले
उस औगड़ शिव का दुस्साहस तो देखो। बड़े बड़े देवताओं और ऋषि मुनियों ने जिस तक्ष का अभिवादन किया हो, उसी की उपेक्षा कर डाली उसने। गणमान्य विद्वान या महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में न सही, ससुर के रूप में तो मुझे नमन कर ही सकता था। हो सकता है उनका पूरा ध्यान उस समय यज्ञ की ओर लगा हो। तुम उस नीच का साथ दे रही हो महारानी, जिसके टेढ़े तिरछे मुंह वाले गणों ने मेरा जी भर के अपमान किया है, मेरे ब्राह्मणत्व को ललकारा है, श्राप दिया है मुझे। अवश्य आपने भी कुछ कहा होगा, तभी तो। एक तो तुम हो जो उस चटा झूठधारी नंग धड़ंग जामाता पर अपने हृदय का पूरा प्रेम उड़ेल रही हो, और दूसरे हैं मेरे पिता, जिनके दबाव में आकर मुझे अपनी सती का विवाह उस दुष्ट के साथ करना पड़ा। मेरा वश चले तो। बस कीजिए स्वामी, बस कीजिए। आपका ये शिव क्रोध मुझे किसी अनिष्ट की चेतावनी दे रहा है। भगवान के लिए मुख से एक भी अपशब्द मत निकालिएगा। मुख से कहने से क्या लाभ? अब तो अपमान का बदला अपमान से ही लिया जाएगा। महारानी, मैं शीघ्र ही एक महान यज्ञ का आयोजन करूंगा, जिसमें मैं तुम्हारे लाडले जामाता को कदापि कदापि आमंत्रित नहीं करूंगा। ये आप क्या? इतना ही नहीं, उसका यज्ञ भाग भी उसे नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। प्रतिशोध लूंगा मैं, प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध। शिव शंकर से प्रतिशोध लेने के लिए निश्चय कर चुके हठधर्मी और क्रोधी पुत्र दक्ष से पिता ब्रह्मदेव ने प्रयाग यज्ञ तो किसी प्रकार संपूर्ण करवा लिया, किंतु उसके अनिष्टकारी निश्चय से आशंकित एवं अशांत ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक का अपना कमलासन त्याग कर एकांत में चिंतन के लिए चले।